नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि अच्छी लगती है तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आप कहां कहां से हैं, कौन कौन लोग कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपके संपर्क में जितने लोग होंगे सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या करने वाले हैं, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कंपटीशन में जितनी भी हिंदी पूछी जाती है, यदि उससे संबंधित कोई भी मैटर आपको प्राप्त करना है तो प्रयागराज एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रयागराज एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा देंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आगे कौन सी वीडियो पड़ेगी, कौन सी वीडियो पड़ी हुई है। और यदि आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक यूपी बोर्ड के अगर हिंदी का कुछ भी पाठ्य सामग्री चाहिए, हिंदी की पाठ्य सामग्री चाहिए, तो उसके लिए आपको अखिल एकेडमी के नाम से बना हुआ यूट्यूब चैनल है, मेरा खुद का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे, जिससे आने वाले दिनों में मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज मित्रों मैं कक्षा 11 से लिया हूं, कक्षा 11 से हिंदी है, और इसी बिंदु पर आज हमारी आपकी चर्चा होने वाली है। आज कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से मैंने पहला पाठ लिया कबीरदास का, और आपसे एक आग्रह है कि कबीरदास की जीवन परिचय को पढ़ लेंगे, एक बार हम भी बताएंगे, लेकिन आप कबीरदास के पहले जीवन परिचय को एक बार पढ़ लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय इनका, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। और आज जो हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 से साखी, कबीरदास की साखी है, उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कबीरदास की जो रचना रही बीजक, कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक है। बीजक के कुल 3 भाग हैं, साखी है, सबद है और रमैनी। साखी, सबद, रमैनी 3 भाग हैं। तो तीनों भागों में से हमें एक भाग के कुछ ही दोहों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 से साखी के बारे में कि साखी है क्या। साखी का मतलब साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है। इसी बात को लेकर के कबीरदास ने क्या क्या बताया है, तो आइए हम सीधे इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। और मित्रों, पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी वीडियो को आपके जितने भी मित्र हों, आपके व्हाट्सएप कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं सबके यहाँ शेयर कर दीजिए। और बार बार बताइए कि 9 से 12 तक की अगर हिंदी पढ़ना है तो एक बार अवश्य जुड़ें। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, कोशिश करूंगा कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 95+ नंबर दिला के रहूंगा, यदि आप हमारी सारी बातों को मानते हैं तो। ये मेरा दावा है, और जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं तो कमेंट करके बताएंगे कि हमारा सही रहा कि नहीं रहा, बताना हो। तो आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। खूब आराम से समझना है कि बलिहारी गुरु आपड़े दोहाड़ी के बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार, कबीरा कहत न लागी बार। देखिए, आइए देखते हैं। बलिहारी का मतलब न्यौछावर करना, अर्पित करना, समर्पित करना, भेंट करना। बलिहारी न्यौछावर करता हूं, गुरु मतलब गुरु के ऊपर, आपड़े अपने आप को, अपने आप को। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी न्यौछावर करता हूं गुरु के ऊपर, आपड़े अपने आप को। कबीरदास कहते हैं कि मैं अपने आप को गुरु के ऊपर न्यौछावर करता हूं, समर्पित करता हूं, भेंट करता हूं, अर्पित करता हूं।
देवहाड़ी के बाद, देवहाड़ी मतलब होता है हाड़ मांस से, हड्डी और मांस से बने हुए इस शरीर को, हड्डी और मांस से बने हुए इस शरीर को कई बार मतलब कई बार या बार बार। कबीरदास जी कहते हैं कि हड्डी और मांस से बने हुए, ध्यान देंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हड्डी और मांस से बने हुए अपने इस शरीर को, अपने आप को, खुद को मैं गुरु के ऊपर बार बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि जिन्होंने उस गुरु ने, जिस गुरु ने, जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने मनुष्य से देवता मतलब देवता बनाने में, मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, करत न लागी, समय नहीं लिया, करने में समय नहीं लिया, बार ज्यादा। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में अधिक समय नहीं लिया, ऐसे ईश्वर के लिए, ऐसे परमात्मा के लिए, ऐसे गुरु के लिए मैं इस हड्डी और मांस से बने हुए शरीर को बार बार न्यौछावर करता हूं, अर्पित करता हूं, भेंट करता हूं। ठीक है मित्रों, पूरी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और बता देता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हड्डी और मांस से बने हुए इस शरीर को या खुद को मैं अपने गुरु के ऊपर कई बार बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लिया, पल भर में जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करा दी, जिससे मुझे बोध हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लिया, ऐसे गुरु के ऊपर इस हड्डी और मांस से बनी हुई इस शरीर को मैं बार बार न्यौछावर करता हूं, अर्पित करता हूं, भेंट करता हूं। आइए अब दूसरा देखते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावड़ हार कबीरा, अनंत दिखावड़ हार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की, ईश्वर की, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है, असीमित है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार है, अनंत है, असीमित है। अनंत किया उपकार, अनंत किया है उपकार, मतलब उपकार या भलाई। उन्होंने हमारी अनेक प्रकार से उपकार किया है, अनेक प्रकार से उन्होंने हमारी भलाई की है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, अनंत उघाड़िया, उघाड़िया खोल देना। जो मेरे आंख के ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था, अज्ञानता रूपी जो अंधकार था, उन्होंने उसे खोल दिया। मेरी आंख के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को उस ईश्वर ने, उस सदगुरु ने खोल दिया। अनंत दिखावड़हार, अनंत तक दिखावड़हार दिखाई देने लगा, जिससे मुझे अनंत तक, दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे मुझे सच्चे और झूठे का फर्क समझ में आने लगा कि क्या सच्चा है, क्या वास्तविकता है, जिससे मैं परिचित हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है, अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर अनेक उपकार किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे आंख के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को हटा दिया, जिससे मुझे सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देने लगा, वास्तविकता ही दिखाई देने लगी। आगे देखते हैं तो
दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आव हट कबीर बहुरी न आव हट। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। इस शरीर रूपी दीपक में कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में दिया मतलब दिया, तेल भरी मतलब तेल भर दिया। कौन सा तेल? ज्ञान रूपी। ध्यान रखेंगे कि कबीरदास कहते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में, इस शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल को भर दिया। उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस सतगुरु ने, उस गुरु ने, सच्चे गुरु ने इस शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल को भर दिया, ज्ञान रूपी तेल को भर दिया। अब बाती दई अघट, और उसमें बत्ती दई डाल दी अघट, न कभी घटने वाली, और उसमें कभी न घटने वाली ज्ञान की बाती डाल दी, और कभी न घटने वाली ज्ञान की बाती डाल दी। अब पूरा किया बिसाहुड़ा। बिसाहुड़ा का मतलब होता है क्रय विक्रय, लेन देन, जन्म मरण। पूरा किया, पूरा कर दिया बिसाहुड़ा, क्रय विक्रय का। जो क्रय विक्रय हो रहा था कि यह मेरा है यह तुम्हारा है, उसको उन्होंने पूरा कर दिया, अर्थात जन्म मरण से हमें मुक्ति दिला दी। बहुरी आवा हट, बहुरी दोबारा नहीं आओ, आना पड़ेगा। हट मतलब बाजार, तो कौन सी? संसार रूपी। अब पुनः मुझे इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। पुनः एक बार देखिए, कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस गुरु ने हमारे शरीर में कैसे शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल को भर दिया, और ज्ञान रूपी उसमें कभी न खत्म होने वाली एक बत्ती डाल दी, बाती डाल दी। पूरा किया बिसाहुड़ा, और मेरे जन्म मरण से उन्होंने मुक्ति दिला दी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बहुरी न आवहट, अब पुनः मुझे इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा। प्यारे मित्रों, बच्चों, एक हमारी बात स्वीकार कर लें, हमारी वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी आपके बच्चे संपर्क में हों, देखें और एक दूसरे तक पहुंचाते जाएं। बस एक आग्रह है, एक निवेदन है, इस बात को सुने और स्वीकार करें मित्रों, पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। अब आगे की अगली वीडियो को लेकर आएंगे।